Very good morning, dear students. Dear students, today we are going to start new chapter of और रीडोमिनिया जो इंग्लिश की हमारी रीडर बुक है उसका नया चैप्टर करने जा रहे हैं। सेकंड टर्म का सिलेबस बेटा स्टार्ट हो रहा है। द नेम ऑफ द चैप्टर इज चैप्टर नंबर 5, दैट इज लाफ अ लिटल, थोड़ा सा हंस लीजिए। ठीक है बेटा, ये चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं। सो बेटा एज वी डिस्कस अर्लियर, जैसे हमने बेटा पहले बात किया, नेम क्या है चैप्टर का? लाफ अ लिटल, खुश रहिए। लाफ अ लिटल, थोड़ा सा खुश रहिए, हंसते रहिए, थोड़ा सा हंसते रहिए। ठीक है जी। चलो बेटा, अभी हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं कि पहले इंट्रोडक्शन की पोइम में, इसमें पोइम जो है इसमें क्या बताया जा रहा है उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है बेटा जी। इसमें बेटा जी फर्स्ट जो है क्या लिखा है? द पोइम टेल्स अस वी शुड बी हैप्पी इन लाइफ। ये पोइम हमें बताती है कि हमें ज़िंदगी में खुश रहना चाहिए। एंड ऑल्सो ट्राई टू मेक अदर हैप्पी, और हमें दूसरों को खुश रखना चाहिए। टू बी हैप्पी इज़ गुड फॉर हेल्थ, और खुश रहना सेहत के लिए अच्छा है। बेटा ये पोइम जो है किसके बारे में है? वो है खुशी के बारे में, खुश रहने के बारे में है। ठीक है जी बेटा। जैसे बेटा पंजाबी में कहते हैं ना, हासे बीज जवाना खुशियाँ उगन गियाँ। मीन्स कि अगर बेटा खुशियाँ आप बीजोगे तो आपको क्या हासे मिलेंगे? मीन्स खुशियाँ बांटोगे तो खुशी मिलेगी। बेटा जो हम अपनी सोसाइटी को देंगे वही हमें मिलेगा। ज़िंदगी को हमने खुशी खुशी व्यतीत करना है, स्पेंड करना है। इसके बारे में हम ये पढ़ रहे हैं इस पोइम में। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लाइन, पहली लाइन से बेटा हम पढ़ते हैं। लाफ अ लिटल सिंग अ लिटल, थोड़ा सा हंसिए थोड़ा सा गाइए। सिंग मीन्स गाना। जैसे बेटा हम गाने गाते हैं ना, गुनगुनाते हैं। थोड़ा सा हंसिए थोड़ा सा गाइए। एज यू गो अवे, और जैसे आप ज़िंदगी में चलते जा रहे हैं। वर्क अ लिटल प्ले अ लिटल, काम भी कीजिए थोड़ा थोड़ा और थोड़ा थोड़ा खेल कूद भी लीजिए। मीन्स कि जैसे हम आपको कहते हैं थोड़ा थोड़ा खेलिए लेकिन पढ़ाई भी साथ में करिए। सो वर्क क्या होगा? पढ़ाई, और खेलना कूदना भी करिए। डू दिस एवरी डे, और ये काम रोज़ कीजिए। वो कह रहे हैं थोड़ा सा हंसिए थोड़ा सा गाइए, ये रोज़ करते रहिए। थोड़ा सा काम करिए थोड़ा सा खेलिए। गिव अ लिटल टेक अ लिटल, गिव अ लिटल एंड टेक अ लिटल मीन्स थोड़ा सा किसी को दीजिए थोड़ा सा किसी से लीजिए। बेटा बेटा जो आपके पास है वो दूसरों के पास, दूसरों को दीजिए। ऐसा ही अगर दूसरा सोचेगा जो उसके पास है वो आपको भी पे बैक करेगा। नेवर माइंड अ फ्लॉन, और कभी भी किसी पर गुस्सा ना कीजिए। नेवर शो एंगर, फ्लॉन का मतलब नेवर शो एंगर, किसी के ऊपर भी गुस्सा ना कीजिए। मीन्स की ज़िंदगी को ना किसी की बात का गुस्सा मानिए। नेवर माइंड मीन्स कभी गुस्सा ना मानिए किसी की बात का, और कभी किसी पर गुस्सा दिखाइए भी नहीं। ठीक है बेटा। मीन्स हमने हंसी खुशी प्यार से जो लाइफ है यहाँ तक हमने पढ़ा है वो स्पेंड करनी है, हर एक के साथ प्यार से पेश आकर। मेक यू स्माइल अ वेलकम थिंग, हमेशा बेटा स्माइल करके किसी को मिलें। जब आप खिड़े मत्थे, बेटा पंजाबी में कहते हैं ना, मिलें किसी को, स्माइल कर कर मिलेंगे, खुशी से मिलेंगे तो खुशी ही आप दूसरों को बांटेंगे, खुशी ही आपके पास आएगी। ऑल राउंड द टाउन, और सारे ही अराउंड द टाउन। अराउंड द टाउन बेटा, टाउन मीन्स एक सिटी के बारे में। जैसे हम कह रहे हैं कि सारे शहर में खुशी बांटी। सारे शहर में खुशी बांटने का मतलब बेटा इस पॉइंट में है कि हमें सबको खुशियाँ देनी चाहिए। ठीक है जी। इस दुनिया में हम क्या आए हैं? लोगों को खुशियाँ देने के लिए आए हैं। लाफ अ लिटल सिंग अ लिटल, थोड़ा सा हंसिए थोड़ा सा गाइए। स्काइज आर ऑलवेज ब्लू, स्काइज आर ऑलवेज ब्लू, बेटा आसमान नीले होते हैं। ये इसका मतलब बेटा क्या है? आसमान तो नीले होते हैं हमें भी पता है, लेकिन इसका मतलब ये है कि जो अगर हम लोगों को में खुशियाँ बांट रहे हैं तो ये आसमान भी सभी का है, और जब हम सभी को खुशियाँ बांटेंगी तो हमें भी सब वही आसमान दिखना है। मीन्स वही खुशियाँ हमें भी वापस मिलनी है।
एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, हर एक क्लाउड की सिल्वर लाइनिंग है। इसका मतलब बेटा क्या है? एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, इसका मतलब है कि जो बुरा समय है बेटा वो थोड़े समय के लिए होता है, वो ज़्यादा समय नहीं रहता, वो भी ख़त्म हो जाता है। ठीक है जी। सो इसका मतलब इसमें पॉजिटिव बात आ रही है कि बेटा ये याद रखें हमेशा ज़िंदगी में कि बुरा समय जो है वो जल्दी निकल जाएगा। मीन्स अगर हम शॉर्ट में बात करें, हम ये कह सकते हैं समा जो है वो करवट लेता रहता है, खुशियाँ भी आती रहती हैं, लेकिन बुरा समय में भी हमें खुश रहने की कोशिश करनी है, जाच सीखनी है। अगर हम बुरे समय में भी खुश रहेंगे तो हम हर एक सिचुएशन में खुश रहना सीख जाएंगे और वो जो बुरा समय है वो भी एक दिन ख़त्म हो जाता है। बट इट्स अप टू यू, और बुरे समय भी बेटा ख़त्म हो जाते हैं, आपने देखना है आपको उससे कैसे डील करना है। ये बेटा बड़ी ही पॉजिटिव पोइम है, पॉजिटिव पोइम। इसमें हमें पॉजिटिव मैसेज दिया है कि ज़िंदगी जो है बहुत छोटी है, उसे हंस खेल कर बिता लें। ये 4 दिनों का लाइफ स्पैन है, 4 दिन का मेला है, इसको हंसी खुशी से बिताएं, सब में प्यार बांटें, सब में खुशियां बांटें, बुरे समय में भी हंसते रहें, और ये याद रखें कि जो जे बुरा समय है ये भी एक दिन जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा, और हमेशा खुश रहें। होपफुली बेटा आपको ये पोइम जो है वो समझ आ गई होगी। सो बेटा नाउ आपका जो होमवर्क है, होमवर्क बेटा आपका क्या है? होमवर्क इज़, आपने बेटा क्या करना है, ये जो वर्ड मीनिंग्स आपको मैंने बता दिए हैं ये आपने क्या करने हैं, लर्न करने हैं, और इनको आपने अपनी फेयर नोटबुक में राइट डाउन करना है। ठीक है बेटा। एंड साथ में आपको बेटा और काम करना है, आपकी जो पोइम मैंने पढ़ाई है इसको रीड करना है, इसका जो ऑडियो मैसेज है वो रीडिंग का वो अपने ग्रुप में डालना है। बेटा आप ये दोनों काम करेंगे तो आपकी अटेंडेंस जो है वो लगेगी। ठीक है जी। नेक्स्ट बेटा आप नेक्स्ट पेज पर थोड़ा सा बैक साइड इसकी पहला पार्ट कर लें, बाकी हम कल करेंगे। टिक द राइट आंसर्स। फर्स्ट इज़ वी शुड ऑलवेज कीप स्माइलिंग के कराएंगे, हमें हंसना चाहिए कि रोना? हंसना चाहिए, पोइम के बारे में हंसने के बारे में है। एवरी क्लाउड हैज़ अ लाइनिंग, बेटा कौन सी लाइन, वाइट के सिल्वर? सिल्वर लाइनिंग मीन्स कि बुरा समा भी जल्दी ख़त्म हो जाता है। वी शुड वर्क एंड प्ले, वी शुड वर्क एंड प्ले, हमें अच्छा रोज़ क्या करना चाहिए, एवरी डे खेलना भी चाहिए और काम भी करना चाहिए। मीन्स कि हर एक चीज़ को मैनेज वे से अच्छी तरह से करना चाहिए। बेटा ये काम भी आपने अपने बुक पर टाइमली कर लेना है। ठीक है बेटा। सो बेटा आपको पता लग गया, आपने रीडिंग करनी है, उसकी ऑडियो सेंड करनी है, वर्ड मीनिंग करके उसकी पिक सेंड करनी है, और ये पार्ट भी करना है। ठीक है बेटा। होपफुली बेटा पॉजिटिव मैसेज आ रहा है कि हमारे स्कूल जल्दी ही रीओपन होने जा रहे हैं। सो बी प्रिपेयर्ड, अपना काम साथ साथ में करते रहिए, कोई भी प्रॉब्लम आए तो वो पूछते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।